लगन है, मन का यही कथन है, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। प्रभु याद में खोए रहे हम आपकी तरह, ओ ब्रह्मा बाबा बन जाए हम आपकी तरह। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। देह में रहे मगर हम देहातीत हों, कर्म करते आप जैसा कर्मातीत हों। देह में रहे मगर हम देहातीत हों, कर्म करते आप जैसा कर्मातीत हो। अब विदेही हो जाए हम आपकी तरह, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। आने और जाने का खत्म खेल हो, आने और जाने का खत्म खेल हो। आप संग सदा रहे कुछ ऐसा मेल हो, आप संग सदा रहे कुछ ऐसा मेल हो। शिव स्नेह सिंधु में समाए आपकी तरह, दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। प्रभु याद में खोए रहे हम आपकी तरह, हो ब्रह्मा बाबा बन जाए हम आपकी तरह। दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है, हाँ दिल की यही लगन है, मन का यही कथन है। ओम शांति। बाबा की याद, बाबा का साथ, बाबा का हर पल हमारे सिर पर हाथ।
जितना हमारी अनुभूतियों में यह एहसास बढ़ता जाता है, उतना अंदर की स्थिति, अंदर की स्मृति, आंतरिक वृत्ति व्यक्त से अव्यक्त की ओर बढ़ती जाती है। क्योंकि बाबा आए ही हैं हमें साकार से आकारी और आकारी से निराकारी बनाने, हमें स्मृति स्वरूप सुसमर्थी स्वरूप बनाने। और ये स्मृति की शक्ति एक खास दिन पर और ज़्यादा गहरी हो जाती है। कौन सा है वो दिन? 18 जनवरी का दिन, जब खुद ब्रह्मा बाबा ने फरिश्ता बनकर हमारे सामने सैंपल प्रस्तुत किया, हमें विल पावर देकर अपने समान सर्वसमर्थ बनने का अधिकार दिया। तो आज संडे का दिन है और ख़ास है क्योंकि आज हम 18 जनवरी की विशेष मुरली सुनेंगे। स्मृति स्वरूप सुसमर्थी स्वरूप बनेंगे। स्मृति दिवस की मुरली जो हमें बाप समान बनाएगी, हमारे भीतर की शक्तियों को और अधिक गहराई से समझने की हमारे भीतर समर्थी प्रदान करेगी। सुनते हैं अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज है 22 तारीख 22 सितंबर 2024। अव्यक्त बाप दादा के रिवाइज कोर्स के 18 जनवरी 2002 के महावाक्य हैं। स्नेह की शक्ति द्वारा समर्थ बनो, सर्व आत्माओं को सुख शांति की अंचली दो। आज समर्थ बाप अपने स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज विशेष चारों ओर के बच्चों में स्नेह की लहर लहरा रही है। विशेष ब्रह्मा बाप के स्नेह की यादों में समाये हुए हैं। यह स्नेह हर बच्चे के इस जीवन का वरदान है। परमात्म स्नेह ने ही आप सबको नई जीवन दी है। ध्यान से सोचें तो ब्राह्मण जीवन का आधार ये परमात्म स्नेह ही है। हर एक बच्चे को स्नेह की शक्ति ने ही बाप का बनाया। यह स्नेह की शक्ति सब सहज कर देती है। प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है। जब स्नेह में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिति सहज अनुभव करते हो। बाप दादा भी कहते हैं कि सदा स्नेह के सागर में समाये रहो। है ना, सागर में समाये रहेंगे तो बाहर की हलचलों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्नेह छत्र छाया है, जिस छत्र छाया के अंदर कोई माया की परछाई भी नहीं पड़ सकती। सहज माया जीत बन जाते हो। जो निरंतर स्नेह में रहता है, निरंतर, उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। तो कई बार बाबा कहते हैं मेहनत से छूटना है तो मोहब्बत में रहो। स्नेह सहज बाप समान बना देती है। हमारा जो लक्ष्य है उसे प्राप्त करने का आधार भी ईश्वरीय स्नेह है। स्नेह के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है ना। स्नेह बहुत ऊंची चीज है।
बाकी सब चीज़ें उसके सामने कुछ नहीं है ना। उस प्यार के पीछे सब कुर्बान हो जाता है, स्वतः कुर्बान हो जाता है। तो आज भी अमृत वेले से हर एक बच्चे ने स्नेह की माला बाप को डाली और बाप ने भी स्नेही बच्चों को स्नेह की माला डाली। जैसे इस विशेष स्मृति दिवस में अर्थात स्नेह के दिन में स्नेह में समाये रहे, ऐसे ही सदा समाये रहो। तो मेहनत का पुरुषार्थ करना नहीं पड़ेगा। एक है स्नेह के सागर में समाना और दूसरा है स्नेह के सागर में थोड़ा समय के लिए डुबकी लगाना। देखो क्या करते हैं हम, थोड़ी देर के लिए डुबकी लगाकर फिर वापस आ जाते हैं या समाये रहते हैं। तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते हैं, जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए क्या होता है, सहज मुश्किल हो जाता है। जो काम इतना सहज है कठिन क्यों होता है, समाये नहीं रहते। तो समाना आता है, समाने में ही मजा है। लिए है मजे, समा जाओ, खुद को भूल जाओ। बस एक बाबा दूसरा ना कोई, खुद भी याद ना आए, है ना। मैं भी कुछ हूं, अपना अस्तित्व भी भूल जाओ, ऐसे समा जाओ। ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का स्नेह दिल में समाया। इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है। क्या है यादगार, गंगा सागर में समाती है। तो गंगा सागर का मेला होता है। अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ। प्यार है तो उसका सबूत देना पड़ेगा। क्या करना है, बाप समान बनना है। सदा संकल्प में समर्थ हो। अब व्यर्थ का समाप्ति समारोह मनाओ, क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देगा। और जब तक आप निमित्त बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हैं, तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे। सर्वात्माएं शक्तियों से बिल्कुल खाली हो, शक्तियों की भिखारी बन चुकी हैं। ऐसे भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माएं, इस भिखारीपन से मुक्त करो। पर कब कर पाएंगे, जब खुद सर्वसमर्थ होंगे, सदा काल के लिए व्यर्थ से मुक्त होंगे। आत्माएं आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही हैं, हे मुक्तिदाता के बच्चे, मास्टर मुक्तिदाता हमें मुक्ति दो। क्या यह आवाज आपके कानों में नहीं पड़ता, सुनने नहीं आता? अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी है क्या? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्तिदाता बनने से स्वयं की छोटी छोटी बातों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे, है ना। उनको अगर बेहद स्वरूप से मुक्त करने के लिए, है ना, हम अपना समय शक्ति श्वास लगाएंगे तो हम अपनी प्रॉब्लम से खुद ब खुद निकल जाएंगे। अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो। पुकार सुनने आती है या नहीं आती है? परेशान आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दो। यही है ब्रह्मा बाप को फॉलो करना।
आज विशेष ब्रह्मा बाप को याद ज़्यादा किया ना, 18 जनवरी, तो डेफिनेटली सभी ब्रह्मा बाबा को बहुत याद करते हैं। चारों तरफ कैसे थे ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा के 18 कदम धुन लग जाती है। कई बच्चों ने ब्रह्मा बाबा से रूह रिहान करते मीठा मीठा उल्हाना भी दिया कि आप इतना जल्दी क्यों चले गए, और दूसरा उल्हाना दिया कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए। तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि मैंने भी शिव बाबा से पूछा। ब्रह्मा बाबा कहते हैं मैंने शिव बाप से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया। तो बाप ने बोला अगर आपको कहते कि छुट्टी लेकर आओ तो क्या आप बच्चों को छोड़ सकते थे। पूछ रहे हैं बाबा, है ना। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा से पूछते हैं कि अगर मैं कहता कि छुट्टी लेकर आओ तो आप बाबा बच्चों को छोड़ सकते थे, या बच्चे आपको छोड़ सकते थे। कोई भी छुट्टी नहीं देता एक दूसरे को। आप अर्जुन का तो यही यादगार है कि अंत में नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप ही रहे हैं, है ना। यही 18वां अध्याय है, नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि यह तो कमाल थी, जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं, और ब्रह्मा ने भी नहीं समझा जा रहा हूं। सामने होते भी दोनों तरफ चुप रहे, क्योंकि समय प्रमाण सन शोज फादर का पार्ट ड्रामा की नोंद थी। इसको कहते हैं वहा ड्रामा वहा। ये फिक्स था ड्रामा में कि ब्रह्मा बाबा बच्चों को विल करके जाएंगे और बच्चे फिर बाप को प्रत्यक्ष करेंगे। सेवा का परिवर्तन नूंधा हुआ था, फिक्स्ड था ड्रामा में। ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था, तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पार्ट बजाना ही था। विशेष आज डबल विदेशियों ने बहुत मीठे मीठे उल्हाने दिए हैं। डबल फॉरेनर्स ने उल्हाने दिए। डबल फॉरेनर्स ने ब्रह्मा बाप को बोला सिर्फ 2-3 साल आप रुक जाते तो हम देख तो लेते। तो ब्रह्मा बाप ने हंसी में बोला, हंसी की तो ड्रामा से बात करो, ड्रामा ने ऐसा क्यों किया। लेकिन यह लास्ट सो फास्ट का एग्जाम्पल बनना ही था, चाहे देश में चाहे विदेश में। इसलिए अभी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ। जैसे आज समर्थ दिवस मनाया, ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो। अब हमें क्या करना है, हर दिन स्मृति स्वरूप में रहना है, बाबा के प्यार में समाना है और समर्थ बनना है। किसी भी प्रकार की हलचल ना हो। जो ब्रह्मा बाप ने आज के दिन 3 शब्दों में शिक्षा दी, याद है ना सभी को, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। इन 3 शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्मणा में निर्विकारी। सेकंड में साकार स्वरूप में आओ। सेकंड में निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाओ। यह अभ्यास सारे दिन में बार बार करो।
करेंगे सभी अभी 1 सेकंड में। बिल्कुल देह और दुनिया से डिटैच, निराकारी, बिल्कुल बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाओ। अब पुनः साकार देह में आ जाओ। तो बार बार ये अभ्यास करना है। ये अभ्यास सारे दिन में बार बार करो। ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में स्थित रहो, लेकिन बीच बीच में समय निकाल इस देह भान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करो। कोई भी कार्य करो, कार्य करते भी यह अभ्यास करो कि मैं निराकार आत्मा इस साकार कर्मेंद्रियों के आधार से कर्म करा रही हूं। बिल्कुल डिटैच होकर कार्य करने का अभ्यास करो। निराकारी स्थिति करावनहार स्थिति है। कर्मेंद्रियां करनहार है, आत्मा करावनहार है। तो निराकार आत्म स्थिति से निराकारी बाप स्वतः ही याद आता है। जैसे बाप करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूं। इन कर्मेंद्रियों से करवा रही हूं, इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नहीं ना। मैं करा रही हूं, कर्म मुझे प्रभावित नहीं करे, मेरा प्रभाव कर्मों पर पड़े। न्यारे रहेंगे, क्योंकि कर्म के बंधन में फंसने से ही समस्याएं आती हैं। सारे दिन में चेक करो, करावनहार आत्मा बन कर्म करा रही हूं। चेक करेंगे, सोल कॉन्शियस होकर कर्म कर रही हूं या कर्म कॉन्शियस होकर कर्म कर रही हूं। अच्छा, अभी मुक्ति दिलाने की मशीनरी तीव्र करो। अच्छा, इस बारी जो इस कल्प में पहली बार आए हैं वह हाथ उठाओ। तो नए नए आने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं कि समय पर बाप को पहचान, बाप से वर्षे के अधिकारी बन गए हैं। सदा अपने इस भाग्य को याद रखना कि हमने बाप को पहचान लिया। अच्छा, डबल फॉरेनर्स हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। डबल फॉरेनर्स को बाप दादा कहते हैं कि ब्रह्मा के संकल्प की पैदाइश है। एक है डायरेक्ट मुख द्वारा वंशावली और दूसरे हैं संकल्प द्वारा वंशावली। तो संकल्प शक्ति बड़ी महान होती है। जैसे संकल्प शक्ति फास्ट है, ऐसे ही आपकी रचना डबल फॉरेनर्स फास्ट पुरुषार्थ और फास्ट प्रारब्ध अनुभव करने वाले हैं। इसलिए सारे ब्राह्मण परिवार में डबल फॉरेनर्स डबल सिक्की लदे हो। भारत के भाई बहनें आपको देख करके खुश होते हैं। वाह डबल फॉरेनर्स, वाह। डबल फॉरेनर्स को खुशी होती है ना? कितनी खुशी है? बहुत है। कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिससे तुलना कर सके, इतनी खुशी है ना। बाबा मिल गया, इसके कंपैरिजन में कोई ऐसी खुशी है ही नहीं। डबल फॉरेन में भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं,
अच्छा है, यह साइंस के साधन आपको बेहद की सेवा करने में बहुत साथ देंगे। और सहज सेवा के साधन आत्मा को और बल प्रदान कर देते हैं। और अभी तो देखो कितना साधनों से सेवाएं हो रही हैं। तो बाबा कहते हैं और सहज सेवा कराएंगे। आपकी स्थापना के कनेक्शन से ही यह साइंस की भी तीव्र गति हुई है। देखो, जब से बाबा आए हैं तब से टेक्नोलॉजी भी और एडवांस होती जा रही है। अच्छा, सभी पांडव समर्थ है ना, कमजोर तो नहीं, सब समर्थ हैं। और शक्तियां समान बाप, शक्ति से ना हो, सब क्या है, शक्ति से ना, शक्ति से ना हो। शक्तियों की शक्ति माया जीत बनाने वाली है। अच्छा, आज विशेष श्रृंगार करने वाले भी आए हैं। तो हर साल कोलकाता से भाई बहनें आते हैं, तो सारे मधुबन का बाबा का कमरा और विशेष कमरे सभी सजावट करते हैं फूलों से। तो कलकत्ता के भाई बहनें फूल लेकर आए हैं, सब जगह फूलों से बहुत अच्छा श्रृंगार किया है। यह भी स्नेह की निशानी है। अच्छा है, अपना स्नेह का सबूत दिया। अच्छा, टीचर्स हाथ उठाओ। हर ग्रुप में टीचर्स बहुत आती हैं। टीचर्स को चांस अच्छा मिल जाता है, ग्रुप लेकर आते हैं तो उसी बहाने आ जाते हैं। सेवा का प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा है, अभी अपने फीचर्स द्वारा सभी को फ्यूचर का साक्षात्कार कराओ। ये सेवा बहुत ज़रूरी है, अपने फीचर्स द्वारा फ्यूचर का साक्षात्कार कराना। सुना, क्या करना है? अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ। बहुत अच्छा, मधुबन वालों को चांस बहुत मिलते हैं, इसलिए बाप दादा कहते हैं मधुबन वाले हैं रूहानी चांसलर्स। चांस लेने वाले हैं ना, तो रूहानी चांसलर्स। चांसलर होना, सेवा करनी पड़ेगी। फिर भी सबको मधुबन निवासी राजी तो कर लेते हैं ना, इसलिए बाप दादा मधुबन वालों को कभी भूलते नहीं हैं। मधुबन निवासियों को खास याद करते हैं। मधुबन वालों को क्यों याद करते हैं? क्योंकि मधुबन वाले बाप के प्यार में मेजॉरिटी पास है। मेजॉरिटी बाप से प्यार अटूट है। कम नहीं है मधुबन वाले, बहुत अच्छे हैं। इंदौर जोन के सेवाधारी आए हैं। इंदौर जोन वाले हाथ उठाओ। बहुत है, अच्छा है। सेवा करना अर्थात समीप आने का फल खाना। सेवा का चांस लेना अर्थात पुण्य जमा करना, दुआएं जमा करना। तो सभी सेवाधारियों ने अपना पुण्य का खाता जमा किया। यह दुआएं व पुण्य एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करते हैं। तो इसलिए बाबा बार बार कहते हैं दुआएं दो, दुआएं लो, है ना। ये सबसे सहज पुरुषार्थ है। अच्छा, देश व विदेश जो दूर बैठे भी समीप हैं, सभी बच्चों को, कुछ सुनते हैं कुछ देखते हैं ऑनलाइन, तो बाबा उन सबको कहते हैं, सभी बच्चों को बाप दादा स्नेह के दिवस के रिटर्न में पदम गुणा स्नेह का याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा देखते हैं कि कहाँ क्या बजता है, कहाँ क्या टाइम होता है ना। इंडियन टाइम है तो अलग अलग कंट्रीज में डिफरेंट टाइम जोन्स होते हैं,
लेकिन जागती ज्योति अथक बन सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बाप दादा बच्चों की खुशी देख रहे हैं। बोलो, सभी खुशी में नाच रहे हो ना? सभी कांध हिला रहे हैं। हाँ बाबा। जनक बच्ची भी बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रही है। दादी जानकी जी को देखकर बाबा कह रहे हैं बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रहे हैं। वैसे तो सब बाप को याद है, लेकिन कितनों का नाम ले? अनेक बच्चे हैं। इसलिए बाप दादा कहते हैं हर एक बच्चा अपने नाम से पर्सनल याद प्यार स्वीकार कर रहे हैं और करते रहना। इतना प्यार करते हैं बाबा हमसे। अच्छा, अभी 1 सेकंड में सभी स्थित होंगे। 1 सेकंड में निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। बिल्कुल ज्योति बिंदु निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई। इसके बाद बाबा को बताया कि लिविंग वैल्यूज़ की ट्रेनिंग चल रही है। अच्छा सेवा का साधन है। लिविंग वैल्यू करते कराते अपनी लवली लिविंग का अभ्यास बढ़ाते रहना। अच्छा, बाप दादा आज एक बात गुलजार बच्ची को कह रहे थे। देखो, अव्यक्त बाप दादा दादी के तन में आए और फिर दादी से ही कह रहे थे, विशेष मुबारक दे रहे थे कि ब्रह्मा तन की सेवा जैसे इस रथ ने भी 33 वर्ष पूरे किए। ब्रह्मा बाबा ने भी 33 वर्षों तक सेवा की, तो 2002 में दादी ने भी 33 वर्ष पूरे किए। यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाप की मदद और बच्ची की हिम्मत दोनों मिलकर पार्ट बजाते हैं। अच्छा, सर्व सदा स्नेह के सागर में समाये हुए, सदा लव में लीन रहने वाले, सदा करावनहार आत्मा स्वरूप में स्थित रहने वाले, सदा 3 शब्दों के शिव मंत्र को प्रत्यक्ष जीवन में लाने वाले, सदा बाप के समान मास्टर मुक्तिदाता बन विश्व की आत्माओं को मुक्ति दिलाने वाले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। फिर दादी जी से आज के दिन बाप ने बच्चों को विशेष विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। बाप करावनहार बने और बच्चों को करनहार बनाया, क्योंकि दादी जी के हाथ में हाथ देते हुए ब्रह्मा बाबा ने साकार देह का त्याग किया था। तो विशेष दादी जी से, दादी प्रकाश मणि जी से बाबा कह रहे हैं, अच्छा है यह स्नेह की लहर सभी को समा देती है। अच्छा, शरीर को चलाने की विधि आ गई है ना? चलाते चलाते बाप समान अव्यक्त बन जाएंगी। सहज पुरुषार्थ है दुआएं। सारे दिन में कोई भी नाराज नहीं हो, दुआएं मिलें, यह है फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। करना है ना फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ। कोई नाराज ना हो, बस दुआएं इकट्ठा करो। सहज भी है, फर्स्ट भी है, ठीक है ना?
शरीर कैसे भी हो, लेकिन आत्मा तो शक्तिशाली है ना। तो जो आप सभी बच्चों ने 14 वर्ष तपस्या की, वह तपस्या का बल सेवा करा रहा है। अभी तो आपके बहुत साथी बन गए हैं, अच्छे अच्छे सेवा के साथी हैं। बस आपको देखकर खुश होते हैं, यही बहुत है। ठीक है। फिर बाबा ने वरिष्ठ बड़े भाइयों से बात करी। ड्रामा अनुसार जो सेवा के प्लान बनते हैं वह अच्छे बन रहे हैं, और हर एक सदा संगठन में स्नेह व दुआएं लेने के लिए बालक सो मालिक का पाठ पक्का कर एक दो को आगे बढ़ाते हुए एक दो के विचारों को भी सम्मान देते हुए आगे बढ़ते हैं तो सफलता ही सफलता है। बस है ना, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए चलना। सफलता तो होनी ही है, लेकिन अभी जो निमित्त आत्माएं हैं उन्हों को विशेष स्नेह के संबंध में लाना, यह सबके पुरुषार्थ को तीव्र बनाना है। स्नेह, निस्वार्थ स्नेह। जहां निस्वार्थ स्नेह है वह सम्मान देंगे भी और लेंगे भी, है ना। अगर स्नेह निस्वार्थ है तो सम्मान देंगे भी और मिलेगा भी। वर्तमान समय स्नेह की माला में सबको पिरोना, यही विशेष आत्माओं का कार्य है। और इससे ही स्नेह संस्कारों को परिवर्तन भी करा सकता है। ज्ञान हर एक के पास है, लेकिन स्नेह कैसे भी संस्कार वाले को समीप ला सकता है। सिर्फ स्नेह के 2 शब्द सदा के लिए उनके जीवन का सहारा बन सकता है। निस्वार्थ स्नेह जल्द से जल्द माला तैयार कर देगा। कितनी बड़ी शक्ति है स्नेह, सोचो। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? स्नेह से अपना बनाया। तो आज इसकी आवश्यकता है ना। ऐसे कि स्नेह की सबको जरूरत है, बच्चा हो या बुजुर्ग हो। तो पापा को बताया कि सोनीपत के लिए मीटिंग हो रही है, वहाँ अनुभूति कराने के लिए साधनों का उपयोग कैसे करें, बाबा से पूछा। तो बाबा ने कहा वह तो प्लान बना रहे हैं, हर एक के संकल्प विचारों को जो विशेष मेजॉरिटी स्वीकार करे वह बनाओ। अनुभूति तब करा सकेंगे जब अनुभूति स्वरूप बनेंगे। अच्छा, वरदान है, दृढ़ता की शक्ति द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकालदर्शी आसनधारी भव। कैसे बनेंगे त्रिकालदर्शी आसनधारी? जब दृढ़ता की शक्ति से सफलता प्राप्त करेंगे। दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ शक्ति है, जो अलबेलेपन की शक्ति को सहज परिवर्तन कर देती है। बाप दादा का वरदान है, जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही। सिर्फ क्या करना है? जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप बनो। कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदि मध्य अंत को सोच समझ कर कार्य करो और कराओ। अर्थात त्रिकालदर्शी आसनधारी बनो तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। संकल्प रूपी बीज शक्तिशाली दृढ़ता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही। स्लोगन है, सदा संतुष्ट रह
सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मणि है। पहले खुद संतुष्ट रहना है, फिर दूसरों को करना है, फिर क्या बन जाएंगे? संतुष्ट मणि। अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त इशारा। जब तक किसी में अंश मात्र भी कोई रस दिखाई देता है, थोड़ा भी रस दिखाई देता है, असार संसार का अनुभव नहीं होता है। बुद्धि में ये नहीं आता कि यह सब मरे पड़े हैं, तब तक उनसे कोई प्राप्ति की इच्छा हो सकती है। जब तक बुद्धि में नहीं है ना कि सब मरे पड़े हैं, है ना, उनमें कुछ ना कुछ रस आता है, तब तक बाबा कहते हैं उनसे प्राप्ति की इच्छा हो सकती है। लेकिन सदा एक के रस में रहने वाले, एक रस स्थिति वाले बन जाते हैं। सब रस किससे प्राप्त हो? बाबा से। उन्हें मुर्दों से ना, वो सब चीज़ें जो बॉडी कॉन्शियसनेस की हैं, उन्हें मुर्दों से किसी प्रकार की प्राप्ति की कामना नहीं रह सकती। व्यक्तियों से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं रह सकती। कोई विनाशी रस अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता। तो यही समझना है कि सब मरे पड़े हैं। मुझे सब रसों का सुख, एक सुख दाता, एक आनंद के सागर शिव बाबा से लेना है ना। अच्छा, ओम शांति। बलिहार होके तेरे